अभी अखिलेश यादव का डेलीगेशन बहराइच पहुंचा हुआ था और बहराइच की डीएम से मुलाकात की और साथ में ज्ञापन देते हुए कई चीज़ों की मांग की। ये भी मांग की कि ये हिंसा कहाँ से हुई और उसके साथ में ये भी मांग की कि जो दोषी हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। अच्छी बात है, मांग करनी चाहिए। साथ में जो सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है वो ये बन रहा है कि ये जो राम गोपाल मिश्रा जिसको मारा गया है उसके परिवार को 50 लाख रुपए देने की भी मांग अखिलेश यादव का डेलीगेशन कर रहा है। करना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब कई बड़े अहम सवाल हैं जिसके अंदर अखिलेश यादव का डेलीगेशन या समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। अब आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के अंदर एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था। उस दंगे के अंदर न जाने कितने लोगों की जान गई थी और न जाने कितने लोगों के घरों को जला दिया गया था, न जाने कितने घरों की लड़कियों को उठा लिया गया था। जी हाँ, थोड़ा सा सुनने में आपको अटपट लग रहा होगा, मेरी बातें थोड़ा आपको समझ में आ भी रही होंगी, आ भी नहीं रही होंगी, लेकिन जब पूरी खबर आप आखिरी तक देखेंगे तो चीजें आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगी। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अखिलेश यादव की सरकार थी, मुजफ्फरनगर दंगे में जिस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, अखिलेश सरकार में थे, मुजफ्फरनगर जल रहा था, अखिलेश यादव सैफई में बैठकर डांस देख रहे थे। हमारी बातें आपको गले के नीचे हो सकता है कि नहीं उतर रही हो, लेकिन बातें थोड़ा सा तल्ख है, कड़वी हैं, लेकिन बातें सही हैं। अब आपको बता दें कि चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को और दलितों को याद कब करता है? वोट की टाइम पर। मगरमच्छ के आंसू कब बहाता है? वोट की टाइम पर। लेकिन जब बात आती है मॉब लिंचिंग की, जब बात आती है हिंसा की, जब बात आती है इंसाफ दिलाने की, तब अखिलेश यादव का डेलीगेशन वहां पर किस तरह काम करता है, सारी चीजें आपके सामने हैं। अब आपको बता दें कि 4 साल में 134 लोगों की अभी तक मॉब लिंचिंग हो चुकी है। फिर से सुन लीजिए, 4 साल में अभी तक 134 लोगों की मॉब लिंचिंग हो चुकी है, जिनके अंदर अगर संख्या की बात की जाए तो 50% जो संख्या है वो मुसलमानों की है। अब मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेताओं से और उनके डेलीगेशन से कि जिन लोगों की हिंसा हुई है, जिन लोगों को मारा गया है, जिन लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है, जिन पर हिंसा की गई है, उनके घर पर अभी तक मजबूती से समाजवादी का कितना बड़ा डेलीगेशन गया? मैं पूछना चाहता हूं, कितने घरों को 50 लाख रुपए देने की सरकार से डिमांड की? मैं पूछना चाहता हूं कि उनके परिवार में कितने लोगों को नौकरी देने की बात कही? चाहे वो पहलू खान की बात कर लें, मैं यूपी की बात करता हूँ, यूपी में ऐसे ऐसे लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है, मेरे पास एक लिस्ट है, मैं उस लिस्ट के बारे में भी आपके सामने जिक्र करूंगा कि कितने लोगों की मॉब लिंचिंग कर दी गई है, कितने नौजवान की मॉब लिंचिंग कर दी गई है। इसी उत्तर प्रदेश में कितने दलितों की मॉब लिंचिंग कर दी गई है। किसी को मंदिर में पानी भरने के नाम पर मॉब लिंचिंग कर दी गई, किसी दलित की कुएं पर पानी भरने से मॉब लिंचिंग कर दी गई, किसी दलित की मॉब लिंचिंग इस वजह से हुई कि उसने नल से पानी भर लिया था, दरवाजे पर चला गया था। तो कई इसके पहलू हैं, हम इन सारी मॉब लिंचिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो असल मुद्दा हमारा है वो यही कहने का है कि जो इनका डेलीगेशन है, जो ये ड्रामेबाजी वाला जो माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि कितना डेलीगेशन गया, कितने घरों पर गया, यहां तक कि ऐसे लोगों की मॉब लिंचिंग कर दी गई है कि उनके हाथ में कुछ नहीं मिला, उनका कुछ भला नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात याद आ गई, बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ गई। बाराबंकी में 5 साल की बच्ची के साथ में 3 लोगों ने रेप किया और जब उनको लगा कि वो बच्ची मर गई तो गन्ने में डाल दिया। यह मामला बाराबंकी के भैरमपुर का है। लड़की जो है मुस्लिम समुदाय की है और जिन लोगों ने रेप किया वो हिंदू समाज से आते हैं। लेकिन मैं उससे पहले के एक चीज कहना चाहता हूं कि अपराध करने वालों का, हिंसा करने वालों का कोई मेरे नजदीक कोई धर्म नहीं होता है। मेरे नजदीक समाज में इन लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए और इनको किसी धर्म के एंगल से नहीं देखना चाहिए। अपराध अपराध होता है, ये मेरा मानना है। लेकिन मैं चीजों को बताने की कोशिश इस वजह से कर रहा हूं कि जिस तरीके से यहाँ की राजनीति बनाई गई है और जिस तरह सिर्फ
और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मैंने बड़ी प्रमुखता से खबर चलाई थी। इसका पूरा डाटा मौजूद है, जो भी लेना चाहे ले सकता है, मैं आपको दे सकता हूं। 8 घंटे उस बच्ची का, खैर इत्तेफाक से वो बच्ची नहीं मरती है, और मेडिकल कॉलेज में 8 घंटे तक उसकी बाईपास सर्जरी होती है। उसकी चीजें मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूं, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। सारी चीजें हुई, सारे पत्रकार जानते थे, यहां तक कि पत्रकारों ने मेरे पास बाराबंकी से कॉल किया कि आपको इस तरह की खबर चलाने की क्या जरूरत थी। मैंने उनको डांट कर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी कि जब मैं खबर नहीं चलाऊंगा तो कौन चलाएगा। ये हालात प्रदेश के हैं। खबरें भी चलाई जाती हैं तो शक्ल देखकर चलाई जाती है, बिरादरी देखकर चलाई जाती है, समाज को देखकर चलाई जाती है। ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। वहां पर अखिलेश यादव को डेलीगेशन नहीं जाता है, समाजवादी के नेताओं को जानकारी होती है, सारी बातें होती हैं। आज गरीब वो लड़ाई लड़ रहा है पूरी तरीके से। वो गरीब कहीं ना कहीं सहमा हुआ है। उस गरीब को डर है कि कल को अगर सामने वाला जेल से छूट के आया तो कहीं हमारे पूरे परिवार को खत्म ना कर दे। वो कई इसके बारे में इल्जाम भी लगा चुका है, कह भी चुका है, अपनी भावनाओं को प्रकट भी कर चुका है। कितने दिन अखिलेश यादव को डेलीगेशन गया? ये उसी विधानसभा की बात कर रहे हैं जहां से वहां के विधायक, रामनगर से जो विधायक है वो फरीद महफूज किदवाई है। कितने बार गए वो? मैं पूछना चाहता हूं। विधायक भी समाजवादी का है, क्या उसने किसी ने मदद की? अगर किसी ने मदद की उस बच्ची की तो एमआईएम का पूरा डेलीगेशन गया हुआ था और 50,000 रुपए देकर उस बच्ची की मदद की और उसका इलाज करवाया है। यह कड़वा सच है। बाराबंकी की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि अभी तक इनका कितना डेलीगेशन गया, कितने लोग गए, और जहां जहां मॉब लिंचिंग हुई है, जितने मुसलमानों को मारा गया है, टॉर्चर किया गया है, कितने लोगों से उनको उनकी मदद करने की बात कही गई, कितने लोगों को दिया गया है, क्या क्या मिला है, सारी चीजें आपके सामने हैं। यहां पर आपको समझना होगा कि किस तरीके से ठगने का पूरी तरीके से काम किया जा रहा है, क्योंकि सच्चाई बोलने के लिए यहां पर कोई पूरी तरीके से तैयार नहीं है। लगता यह है पार्टियों को कि आप कहां जाएंगे, आप वोट करेंगे तो हम ही करेंगे। इस तरीके का यहां पर माहौल है, और जिस तरीके से माहौल को क्रिएट किया जा रहा है उसको भी यहां पर पूरी तरीके से समझने की जरूरत है। और हम आपको बता दें कि मॉब लिंचिंग के जो मामले हैं लगातार हुआ करते हैं, और जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं उनकी जब जमानत होती है तो जब जेल से वो रिहा होने वाले होते हैं तो उनको छुड़ाने के लिए फूल माले के साथ उनका स्वागत किया जाता है। तो मैं तो पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं, अगर अपराध या अपराधियों का सपोर्ट पार्टियां करेंगी, नेता करेंगे, अधिकारी करेंगे, तो कभी भी न क्राइम खत्म होगा, ना अपराध खत्म होगा, ना हिंसा खत्म होगी, लगातार बढ़ती रहेगी। ये एक ओपिनियन है, क्योंकि अपराधियों के ऊपर अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो उनका हौसला बढ़ जाता है, उनका दिल खुल जाता है। जैसे कि जेल में बैठकर लॉरेंस कर रहा है, आप देख रहे होंगे, और उसका पूरा देश तमाशा देख रहा है, लगातार उसकी खबरें चलाई जा रही, अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। तो ये सारी चीजें थी, मैंने अपनी बातें सारी आपके सामने खोल कर रख दी। मैं फिर कहना चाहता हूं कि कहां है समाजवादी के 37 सांसद जो 10 एमएलए बनाने की बात करते हैं महाराष्ट्र में। बहराइच के अंदर 37 सांसदों का डेलीगेशन, या 37 सांसदों का डेलीगेशन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास कब जाएगा, और उनसे आंख में आंख डालकर बात कब करेगा? कई सारे सवाल हैं। लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि और भी किन मुद्दों पर हमें बात करना चाहिए। शुक्रिया।